लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत में भूचाल मच गया है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल जा चुके हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली में जो है लोकसभा का चुनाव क्या कुछ बदला है, उसको लेकर हम दिल्ली की जनता से बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के चांदनी चौक जो लोकसभा सीट है उस इलाके में मौजूद हूं और लोगों से बातचीत करेंगे कि दिल्ली की जनता का क्या कुछ मिजाज है, क्योंकि दिल्ली की जनता से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं, अलग अलग लोकसभा में जा रहे हैं और जनता से यही जान रहे हैं कि 2024 चुनाव में दिल्ली की जनता आखिरकार क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद दिल्ली की जनता का क्या कुछ मिजाज बदला है, हम दिल्ली की जनता से जानेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा किशन नाम। लोकसभा चुनाव है दिल्ली में 25 मई को, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीतेगा? ये आम आदमी पार्टी के ज़्यादा चांस है, क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छे करे हैं, स्कूलों का काम अच्छा करा है, हॉस्पिटलों का करा है, कई चीज़ों का करा है। कुल मिला के काम करने वाली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं लोकसभा चुनाव से पहले कथित शराब घोटाले मामले में। क्या लग रहा है इससे किसको फ़ायदा होगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा होगा? इसको भी आम आदमी को ही होगा फ़ायदा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी तो कह रही है बहुत बड़ा घोटाला किया आम आदमी पार्टी ने इसमें। बीजेपी कह रही है, पर सबको पता है कि उन्होंने क्या करा है। बीजेपी वालों ने उन्होंने फंसाया गया है। उनको जो बॉन्ड मिले हैं वो मेन तो बीजेपी को मिले हैं, पैसे, बॉन्ड के पैसे। तो ये सबको दिख रहा है कि बीजेपी ने जानबूझ के फंसाया गया है। उन्होंने कुछ नहीं करा, वो बिल्कुल सही है। राजनीति अच्छी करते हैं, साफ़ सुथरी, और स्कूलों का और इनका सब। ये चांदनी चौक लोकसभा सीट है, यहाँ से 2 बार जो है बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन रहे हैं। अब यहाँ से ये वाली सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है, जो इंडिया गठबंधन के तले यहाँ से चुनाव लड़ रही है। अभी उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है, बीजेपी ने उतार दिया परवीन खंडेलवाल को। क्या लग रहा है किसकी दावेदारी मजबूत होगी यहाँ से? यहाँ से तो ये आम आदमी का ही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इलाका है आम आदमी के। इंडिया गठबंधन का आप कह रहे हैं? हाँ, इंडिया कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस के खाते में ही जाएगी ये वोट। अच्छा, इंडिया गठबंधन के उसमें। तो आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो आपको क्या आम आदमी पार्टी का काम पसंद आया है? काम अच्छा करा है तभी पसंद आया है। कुछ काम तो गिनवा दीजिए एक आध जो आपको पसंद आए हो। जैसे कि ये हॉस्पिटलों का काम बहुत अच्छा कर दिया, गली मोहल्ले में क्लिनिक बना दिए हैं, और महिलाओं के लिए डीडीसी में फ्री कर रखी है बस सेवा, और कई काम है वैसे तो जो कि इन्होंने अच्छा काम करा है। चलिए ठीक है, हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप एक ऑटो वाले भैया से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया जी आपका? साबिर। भाई, हम लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से राय ले रहे हैं। क्या लग रहा है चांदनी चौक लोकसभा सीट पर इस बार किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है? इस पर रहेगी जी, आम आदमी की ही रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये वाली सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में गई है, कांग्रेस के खाते में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ से आप कह रहे हैं एक तरह से कांग्रेस ही आएगी जो गठबंधन में गई। हाँ जी हाँ। एक सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं। क्या लग रहा है कौन सी राजनीतिक पार्टी को फायदा होने वाला है इससे? कितना फर्क पड़ रहा है उनके जेल जाने से? बीजेपी को होगा। केजरीवाल के जेल जाने से बीजेपी को फायदा कैसे? क्योंकि वही उन्होंने डाला हुआ है, सरकार उन्हीं की चल रही है सारी। अच्छा, जेल में तो उन्होंने डाला है। वो तो ईडी ने डाला है ना। गए तो सब इन्हीं की मिली भगत है, किसी भी तरह घुमा लो। असली जो गवर्नमेंट जो चल रही है वो मोदी सरकार की ही चल रही है, तो इसी वजह से केजरीवाल जेल गया। नहीं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव में किसको फायदा होगा? चुनाव में तो बीजेपी को ही फायदा होगा ना। अभी तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस को। बीजेपी को फायदा होगा। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम भगत सिंह है। भगत जी, लोकसभा का चुनाव है दिल्ली में। लोकसभा की 7 सीटें हैं, जहां मैं अभी ये चांदनी चौक लोकसभा सीट है, पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है, और इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में ये वाली सीट गई जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अभी उन्होंने उतारा नहीं है कैंडिडेट, बीजेपी ने परवीन खंडेलवाल को उतारा है। तो यहाँ से क्या लग रहा है किसकी दावेदारी मजबूत है, कौन जीतेगा? सर, हम तो देखो दूसरे के बारे में बोलेंगे नहीं, हम अपना बोलेंगे कि सिर्फ बीजेपी को हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमें दूसरी पार्टी पे किसी भी विश्वास नहीं है। अब ये देखो जो भी चल रहा है, ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी जो जा चुके हैं,
उनका क्या हुआ, क्या मिसयूज करा उन्होंने, कैसे करा, क्या नहीं करा, वो हम जानते नहीं। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आपने एक वर्ड जिक्र किया, मिसयूज। आपको ऐसा, आपको क्यों लग रहा है मिसयूज? नहीं, अब जो न्यूज़ दिखा रही है कि भाई इन्होंने ईडी बैठ रखी है, इन्होंने जो है इतने का लॉस हो चुका है, इतना का घोटाला कर दिया, वो उस चीज़ का कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, ये क्या चीज़ चल रही है। केजरीवाल के जेल जाने से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा इसका? इसका बीजेपी को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है षड्यंत्र करके उन्हें जेल में डाला गया है। अब देखो सर, ये तो बीजेपी अब क्या चल रही है या कांग्रेस क्या कर रही है, या ये अपना अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी वो क्या कर रही है, वो हम नहीं जानते। जो अंदर होता है वो बाहर नजर नहीं बीजेपी आता। का जिक्र किया है, तो आपको बीजेपी के क्या काम पसंद आए हैं? वो सब कुछ ठीक ही चल रहा है सर, अभी तक तो आगे के लिए बढ़िया ही कुछ काम गिनवा दीजिए जो आपको पसंद आ रहे हो। सर देखो, जो भी है अब ये सेंटर में तो अभी आई नहीं है इस चीज़ में। कौन नहीं आई? बीजेपी सेंटर में ही तो है। नहीं, इस चीज़ में नहीं है ना। अपने एमसीडी में जो सपोर्ट उनकी आम आदमी की है, वो ये चीज़ नहीं कर पाते। दिल्ली में तो केजरीवाल है, एमसीडी में भी केजरीवाल है। ये चुनाव सेंट्रल का है, केंद्र का चुनाव है, तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। मैं, आपने बीजेपी का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या काम पसंद आ रहे हैं बीजेपी के ओवरऑल पूरे देश में? सर अभी तक तो उनका कोई ऐसा आया नहीं ना कोई मीडिया के अंदर कि भाई वो उन्होंने कुछ ऐसा घोटाला करा है। इस चीज़ को देख करके वो सही लग रहा है। मैं काम जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर क्या हमको काम पसंद है। काम उस चीज़ को देख कर हम बोल रहे हैं ना। हम एक तो काम गिनवा दीजिए जो आपको पसंद सर आप आए। आओ जी, मैं तो मेरा तो हो गया। काम नहीं पता कौन सा नहीं, काम, काम बस मुझे- वैसे ही पसंद है हाँ, बीजेपी। बीजेपी काम नहीं, काम से मतलब नहीं है। सर काम तो ऐसा है ना, जब अब आएगी जब देखेंगे क्या होगा। तो अभी तो आपके ही हैं, बीजेपी से ही है विधायक। आ जाओ जी, उन्होंने आ जाओ, हर्षवर्धन आ जी जाओ। कभी आते थे क्षेत्र में? नहीं, मैंने नहीं देखा कभी। कभी देखा नहीं, फिर भी बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। काम कराए नहीं कराए क्षेत्र में? काम अब देखेंगे सर, जब कराएंगे जब देखते हैं क्या। 10 साल में नहीं देख पाए? नहीं, करा तो है सर, इन्होंने बहुत कुछ करा है। अभी कह रहे देखा ही तो अभी तक तो जो है यहाँ पर जो चल रहा है। आप किसी पार्टी को अगर पसंद करते हैं तो उसके काम के आधार पे करते हैं, काम के आधार पे ही तो करेंगे। आपको, जैसे मैं पूरे देश का पूछ रहा हूँ या दिल्ली का, जो काम आपको बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ पसंद आ रहे हो, आपने बीजेपी का जिक्र किया, सर इसलिए मैं मैं यही इसको ख़त्म करना चाहूँगा। खत्म करना चाहेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक भाई साहब और हैं, इनसे पूछेंगे। भैया, हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है 2024 में दिल्ली में कौन जीतने वाला है? दिल्ली में तो सरकार कहीं आएगी। क्यों? काम उसके करके हम यार बस में सर्विस फ्री कर दी उनने, बिजली फ्री कर दी हमने लोगों को। क्या हम जो हॉस्पिटल देख लीजिए आप, स्कूल देख लीजिए आप, क्या हम जो पहले स्कूल क्या थे, अब आज स्कूल क्या बने हुए हैं। डेवलप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, डेवलप कर रहा है। और हमारे जो मोदी सरकार की जो पॉलिसी हैं, वो ईडी चल रही है, ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है। क्या हम जो भी जिसका डर है वो मतलब मोदी वॉशिंग मशीन ऐसी बनी हुई है, आप कोई भी कहीं भी घोटाला कीजिए आप, और बीजेपी जाके एडमिट होएगी, आप आपके सब माफ हो जाएंगे। जो आपने पीछे पास में क्या किया, कितना घोटाला किया, आपको काम के आधार पे आप आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, आपको काम पसंद आ रहा है। जाहिर सी बात है, फिलहाल तो ऐसा लगता है सही है। एक सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अब जेल में हैं, इससे किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, बीजेपी को या? ये सामने बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो पानी का पानी है, तो बीजेपी को फायदा है। कैसे? उसको जो रूलिंग पार्टी चल रही थी, दिल्ली में चल रही थी, केजरीवाल चल रही थी, दिल्ली चल रहा था, उसको अंदर कर दिया आपने। अब काम क्या करेगा बताइए हम जब, और आपने सारी अथॉरिटी आपने काम के आधार पे नहीं, वोट में कह रहा हूँ, वोट में सारी आपने अथॉरिटी राज्यपाल के हाथ में दे रखी है। हम जो केजरीवाल को आपने सिर्फ एक मतलब बना दिया, खाली बस एक मतलब एक आदमी आगे पीछे बैठा हुआ है, सारे काम राज्यपाल देख रहा है। क्या हम कुछ फाइलें होती हैं जो उसको पास करनी होती हैं, वो फाइल राज्यपाल के पास जाती हैं, और राज्यपाल बिल्कुल सही कहा। मेरा सवाल लेकिन आपने गलत समझ लिया, वो काम के आधार पे आप कह रहे हैं कि काम काज में उन्हें दिक्कत होगी। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जेल जा चुके हैं, तो जो वोट डलेंगे उसमें किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा उनके जेल जाने? बीजेपी का फायदा होगा, ऐसी बात है। बीजेपी को फायदा है, बीजेपी को फायदा है। लेकिन अगर इसको अगर प्लस पॉइंट मिलेंगे तो एक तरफ लहर चल जाए, आम आदमी पार्टी लहर चल जाए कि सिंपैथी गेन हो जाए, सिंपैथी गेन के इसको वोट मिल जाए, क्या बोलते हैं, केजरीवाल को वोट मिल जाए, ये भी सिंपैथी गेन अनुभूति मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। और लोग दिल्ली वाले चाहते हैं अच्छी गवर्नमेंट बने। यहाँ से आपके हर्षवर्धन 2 बार से सांसद रहे यहाँ पर, तो क्या कभी क्षेत्र में आते थे, कुछ काम वगैरह उनके? हमने तो कभी देखा नहीं। इस बार टिकट भी कट गई हमने हाँ देखा, अच्छी बातें करनी चाहिए खंडेलवाल को भी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरे एरिया दरगंज का एरिया है। क्या हम दरगंज का एरिया है, मैं तो यहाँ पर सकी बार आया था बाइक से कराने। पूरा इलाका वही हाँ जी हाँ, चांद चौक वाला हमने आज तक भी देखा नहीं उनको, हर्षवर्धन जी को। अच्छा जी, ठीक है। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, चाय पी रहे हैं इस वक्त काम करते हुए, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम भैया? राजीव। राजीव जी, क्या लग रहा है, लोकसभा का चुनाव है और दिल्ली में इस बार कौन बाजी मारने वाला है? देखो जी, बीजेपी की सेवा तो हमारा कोई दिखता नहीं है, मगर टक्कर पे अगर आई तो कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस? क्यों? बस जी हिसाब से थोड़ा प्रचार अच्छा है उनका,
मगर बीजेपी के पूरे पूरे चांस है। जब तक मोदी है तो गारंटी है उसकी। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़ रही है, जिस बस उसका यही बेनिफिट है कि अच्छा, गठबंधन से कहीं ना कहीं टक्कर नहीं तो वैसे तो कहीं कोई अगर अलग अलग हो तो मुश्किल है। तो गठबंधन से फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ता है। ये वाली सीट जो है कांग्रेस के गठबंधन खाते में गई है। इंडिया गठबंधन के तले कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ रही है चांदनी चौक से, जहाँ से हर्षवर्धन सांसद थे, उनकी टिकट काट दी। यहाँ से परवीन खंडेलवाल को उतारा है, कांग्रेस ने भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे किसकी दावेदारी मजबूत रहेगी? अब देखो जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ ना आपको, कांग्रेस और आप पार्टी गठबंधन के तो थोड़ी दावेदारी तो पड़ती है, क्योंकि जो जिस हिसाब से यहाँ का एरिया के हिसाब से। मगर वो कहते हैं बीजेपी तो मतलब मोदी की गारंटी के हिसाब से चल रही है, बच्चे है। अच्छा, तो बीजेपी को कोई काम पसंद आ रहा है आपको? अब देखो जी आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि कोई काम अच्छा दिख रहा है तो जब भी वोट मोदी को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे गिनवा दीजिए जो आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं, काम तो देखो अच्छे क्या कह रहे हैं कि वही वाली बात है कि आप खुद सड़क पे चलो या कहीं हम बाहर जाते तो हमें काम उनकी लोकेशन के हिसाब से अच्छा लगता है। जैसे आप रोड देखो बाहर के, रोज़गार के थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। जैसे काम के अंदर ही हमारा बेरोजगारी तो लगातार बढ़ रही है। बढ़ रहे तो वो तो देखिए अब महंगाई बेरोजगारी तो आम लोगों का जो इलेक्शन होता है पता लगेगा ना बेरोजगारी का काम होता है कि नहीं होता, जनता तय करेगी। आम आदमी पार्टी का कैसा लग रहा है दिल्ली में आपको? अब केजरीवाल तो आपको पता अंदर है तो थोड़ा बहुत तो कम है, मगर जब तक केजरीवाल थे तो दिल्ली सही तो चली उनके रही जेल थी। जाने से क्या लग रहा है कि किस पार्टी को फायदा होगा? तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी को ही होगा। मगर जब तक वो थे तो थोड़ा दिल्ली सही चली रही थी कितने साल से। लेकिन 10 वो साल तो इस्तीफा नहीं दिया, जेल से ही सरकार चला रहे हैं। चलाएंगे ना, उसको दिल्ली बाहर भी आ जा। हाँ, लग रहा है काम पे फर्क पड़ रहा है। हाँ फर्क पड़। मैं तो बीजेपी जब तो केजरीवाल था तो दिल्ली तो थोड़ी चली रही थी बढ़िया। ये जो घोटाला है जिसके अंदर ये जेल गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? सच्चाई तो देखो जी ऐसी बात है, कोई शराब घोटाले के अंदर तो नाम चल ही रहा। अब घोटाले उठाले क्या ही होते हैं जरूर, मगर शराब के घोटाले के हिसाब चल ही रहा। मगर घोटाला जब साबित होगा जब भी तो पता लगेगा ना। अभी तक साबित हो नहीं रहा। हम तो समाचार में ये देखते हैं कि साबित हो ही नहीं रहा। जब साबित होगा जब पता लगेगा ना केजरीवाल घोटाले में है कि नहीं। तो एक अंतिम सवाल है, यहाँ से परवीन खंडेलवाल चांदनी चौक से बीजेपी के और यहाँ से कांग्रेस के अभी उतारे नहीं गए, तो कौन दावेदार मजबूत होगा यहाँ से? देखो जी वैसे तो बीजेपी का ही दावेदार मौजूद ही चलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है। यहाँ पे एक अंकल और बैठे हो। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है जी। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल बदला है क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद? चुनावी मौसम देखो माहौल तो थोड़ा सा बदलता ही है। हाँ, और जो माहौल बदलता है और वो पब्लिक का रुख जो है ना जब कैंडिडेट के ऊपर भी होता है। और बाकी देखते हैं आगे क्या। फिर भी आपको लग रहा हो कौन लग रहा है इस बार? देखो बीजेपी भी अपनी पूरी जान लगा देगी जीतने के अंदर, क्योंकि केंद्र सरकार इनकी है। और केजरीवाल जो जेल में गया है इससे थोड़ा सा उनको जो है ना कुछ बेनिफिट कम मिलेगा। कम मिलेगा। हाँ जी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है इस बार दिल्ली में, फर्क पड़ेगा इंडिया गठबंधन के तले? देखो अगर वो खुद ही पूरा 7 सीटों पे लड़ता केजरीवाल हाँ। तो वो तो उसकी बल्ले बल्ले थी। अच्छा, कांग्रेस के साथ तो कह नहीं सकते ना अब क्या हो सकता है, पब्लिक उसको समर्थन देगी या नहीं देगी। ये वाली जो चांदनी चौक लोकसभा सीट है यहाँ से ये कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, कांग्रेस का होगा। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम कराया है नहीं कराया? आपको पसंद आ रहा है कोई काम उनका? नहीं, काम तो देखो ऐसा है हर पार्टी करती है और नहीं भी करती। सबके मुताबिक का चल नहीं पाएगी कोई भी पार्टी। लेकिन उसमें ये है कि खंडेलवाल का चांस थोड़ा ज़्यादा बनता है। गठबंधन का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 50-50 का है। और अकेले आम आदमी पार्टी लड़ती तो वो 40-60 का हो जाता फिर। अच्छा, हाँ 40-60 का हो जाता। बिल्कुल। 60 कौन होता? आम आदमी पार्टी। और 40 हो तो कांग्रेस के साथ मिलकर इनके लिए दिक्कत हो गई। दिक्कत है। तो यहाँ से आपके 10 साल हर्षवर्धन रहे सांसद, क्षेत्र में आते थे, विकास वगैरह कराया है उन्होंने? नहीं ऐसा कभी नहीं आए वो। यहाँ पर हमारे जो है क्षेत्र में वो कभी भी नहीं आए यहाँ पर। टिकट काट दी इस बार उनकी बीजेपी ने। दिल्ली में 7 में से 6 की तो अगर वो कुछ काम करते तो जब टिकट नहीं कटती ना उनकी। हाँ, और जब काम ही नहीं किया इसलिए से टिकट कट गई उनकी। काम नहीं किया। नहीं किया उन्होंने कुछ काम।
तो फिर भी उसके बाद भी बीजेपी कह रहे हैं आप? बीजेपी को नहीं कह रहा मैं। चलो आप चलिए ठीक है। तो देखिए, हमने लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से राय ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल गए हैं उसको लेकर भी चर्चा की, और आज हम चांदनी चौक लोकसभा जो क्षेत्र है यहाँ पर पहुँचे थे। एक बार आपको मैं फिर बता देता हूँ कि बीजेपी ने यहाँ से परवीन खंडेलवाल को मैदान में उतारा है, और अभी तक ये जो इंडिया गठबंधन के तले जो लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, ये कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपना नाम डिक्लेयर नहीं करा है। हमने यहाँ पर लोगों से तमाम मुद्दों को लेकर जाना कि यहाँ पर हर्षवर्धन आते थे या नहीं आते थे, क्षेत्र में विकास कराया नहीं कराया, जो कुछ हमने लोगों से बातचीत करी है वो आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन यही अलग अलग लोकसभा में हम जा रहे हैं और जनता से आखिरकार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता का क्या मूड है, और लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल गए हैं उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा है चुनाव में, उसको लेकर भी हमने जनता से राय ली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।